लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीका लका लबैक इनल हम्दा व नेमता लका वल मुल्क ला शरीक ला। यानी मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई साथी नहीं, मैं हाजिर हूँ। निसंदेह हर तरह की प्रशंसा, सभी नेमतें और सभी संप्रभुता तेरी ही है, तेरा कोई साथी नहीं। ये वो तकबीर है जिसे हुज्जाज यानी हज करने वाला जब मक्का पहुंचता है तो पढ़ता है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हज क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज कैसे करें और हज के अरकान या रस्में क्या हैं। हज अरबी या इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने यानी जिलहिजा में किया जाता है। हज 8 जिलहिजा से शुरू होकर 12 जिलहिजा तक चलता है। बता दें कि जिलहिज्जा वही महीना है जब इस्लाम को मानने वाले लोग बकरी ईद का त्योहार मनाते हैं। इसी महीने की 10 तारीख को जानवरों की कुर्बानी देकर ईद उल अजहा या बकरी ईद का त्योहार मनाया जाता है। हज और कुर्बानी का गहरा रिश्ता है जो हम आपको आगे बताएंगे। हज के अलावा मुस्लिम मक्का पहुंचकर उम्राह भी करते हैं। हज और उम्राह में फर्क ये है कि हज सिर्फ जिलहिज्जा के महीने में ही किया जाता है, जबकि उम्राह पूरे साल कभी भी किया जा सकता है। और इसमें 3 ही अरकान होते हैं, जिसमें एहराम बांधना, काबा का तुवाफ यानी 7 बार परिक्रमा करना, सई यानी सफा और मरवा नाम की पहाड़ियों के बीच 7 बार दौड़ लगाना। जबकि हज में इसके अलावा रस्में भी होती हैं। इसमें हल्क या कस्र, मीना, अराफत जाना, शैतान को कंकड़ मारना शामिल है। हज कितने तरह के होते हैं? आपको बता दें कि हज 3 तरह के होते हैं। पहला हज ए इफराद, जिसमें सिर्फ हज के लिए एहराम बांधा जाए और इसमें उम्राह को शामिल ना करें। नंबर 2 हज ए किरान, जिसमें हज और उम्राह का एहराम एक साथ बांधे और मक्का पहुंचकर उम्राह के सारे अरकान पूरा करके 10 जिलहिज्जा तक उसी हालत में रहे जैसे इफराद वाले रहते हैं। नंबर 3 हज ए तमत्ता, जिसमें पहले उम्राह किया जाता है, उसके बाद हज, मतलब हज का इरादा करने वाला मिकात में जो एहराम बांधे उसमें हज को शामिल ना करे और 8 जिलहिज्जा को मक्का में नए सिरे से हज का एहराम बांधे। ज्यादातर भारतीय इसी तरह से हज करते हैं। मिकात, आपको हज के बारे में बताएं उससे पहले मिकात को जानना जरूरी है। मिकात वो जगह है जहां पर हज या उम्राह करने वाले लोग एहराम बांधते हैं। हज या उम्राह करने वाले लोगों को यहाँ पर एहराम बांधना जरूरी है। भारत से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए मिकात यलमलम है, जो जेद्दा शहर से करीब 75 मील पहले है। जिन लोगों को हज में नींद आने या फिर दूरी का पता नहीं चलने का अंदेशा हो, बेहतर है कि वो जहाज में सवार होने के 1-2 घंटे बाद ही नियत कर ले। बहुत से हजियों को सीधे मक्का के बजाय मदीना शहर की फ्लाइट होती है। ऐसे में मदीना से मक्का यात्रा के दौरान जुल्हिफा में उम्राह या हज की नियत करें। नियत करने के बाद पुरुष तेज आवाज और महिलाएं धीमी आवाज में तलबियां पढ़ें। एक बार तलबिया पढ़ने से ही एहराम में दाखिल हो जाया जाता है, लेकिन जब भी तलबिया पढ़ें तो 3 बार पढ़ें। तलबिया वही दुआ है जिससे हमने वीडियो की शुरुआत की, यानी लबैक अल्लाहुम्मा लबैक लबैक ला शरीका लका लबैक इनल हम्दा व नेमता लका वल मुल्क ला शरीक लक, जिसका मतलब है कि मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई साथी नहीं, मैं हाजिर हूँ। निसंदेह हर तरह की प्रशंसा, सभी नेमतें और सभी संप्रभुता तेरी ही है, तेरा कोई साथी नहीं। एहराम सफेद रंग की 2 चादरें हैं जिनमें अपने शरीर को ढक लिया जाता है। एक चादर को लुंगी की तरह बांध लिया जाता है, जबकि दूसरे चादर से ऊपरी बदन को ढक लिया जाता है। महिलाएं सब कुछ पहन सिर्फ हाथों में दस्ताना नहीं पहनेंगी और अपना चेहरा खुला रखेंगी, जबकि पुरुष सिवाय 2 चादरों के अलावा कुछ भी नहीं पहन सकते। एहराम बांधने से पहले अपने बदन की सफाई अच्छे से कर लें, जैसे नाखून वगैरह काट लें। मक्का पहुंचने पर, जब आप मक्का पहुंचे तो अपने होटल जहां आपको ठहराया गया है वहां अपने सामान वगैरह को ठीक से रख दें, थोड़ा आराम कर लें,
फिर वुजू करके मस्जिद ए हरम की तरफ चलें और ये बात ध्यान रखें कि जिस गेट से दाखिल हो उसका नंबर जरूर याद कर लें, जिससे आपको वापस लौटने में आसानी हो। जब पहली बार आपकी नजर काबे पर पड़े तो तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहें और हाथ उठाकर दुआ मांगे। इस वक्त की दुआ जरूर कबूल होती है। इसके बाद उम्राह के अरकान अदा करें यानी तवाफ, 2 रकात नमाज तवाफ और सई। काबा का तवाफ। मक्का पहुंचने के बाद सबसे पहले उम्राह की नियत करें और काबा का 7 बार तवाफ यानी परिक्रमा करें। तवाफ हजर ए अस्वद की तरफ से यानी कि काले पत्थर की तरफ से शुरू करें। मर्द एहराम की चादर को दाईं बगल से निकाल बाएं कंधे पर डालें। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि तवाफ के दौरान हतीम में दाखिल ना हो। हतीम काबे का वो हिस्सा है जिसके अंदर तवाफ करना मना है। तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज तवाफ पढ़ें और फिर जमजम पानी पिए। फिर सफा पहाड़ी पर पहुंचकर सई की नियत करें कि उम्राह के लिए नियत कर रहा हूं। फिर सफा से मरवाह की तरफ चलें और जहां हरी बत्ती हो वहां पुरुष हल्की दौड़ लगाएं और महिलाएं सामान्य गति से चलती रहें। ये एक चक्कर हो जाएगा। फिर मरवाह से सफा की तरह उसी तरह से आए, ये दूसरा चक्कर हो जाएगा। इसी तरह 7 चक्कर लगाएं। हल्क या कस्त। सई खत्म होने के बाद मस्जिद हरम से बाहर आकर हल्क यानी सिर मुंडवा दे या फिर कस्त्र यानी सिर का 1/3 बाल कटवा दे। औरतें कस्त्र ही करेंगी यानी पूरी चोटी के 1 पोर बाल काट लेंगी। इसी के साथ आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आपका हज का अरकान शुरू होगा। 8 जिलहिज्जा यानी हज का पहला दिन। जैसा कि हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने यानी जिलहिज्जा के 8 से 12 तारीख के बीच होता है। 8 जिलहिज्जा के दिन सुबह फज्र की नमाज के बाद अपने होटल या फिर जहां आप रुके हैं वहां पर जैसे उम्रा के लिए एहराम बांधा था वैसे ही एहराम बांधे। फिर यहाँ से आपको बसों में मीना ले जाया जाएगा जहाँ बहुत बड़ा सा खेमा लगा होगा, जहाँ पर हाजी के लिए सारे इंतजाम रहते हैं। मीना में कोई खास प्रक्रिया नहीं होती। इन्हीं कैंपों में आपको सारी नमाज यानी जोहर, अस्र, मगरिब और ईशा की अदा करनी होगी। रात मीना में ही गुजारनी होगी। 9 जिलहिज्जा यानी हज का दूसरा दिन। मीना में सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद यहाँ से अराफत रवाना हो। इस पहाड़ी पर जो मीनार सी बना दी गई थी वहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से निकाल देने के बाद दुआ यहीं पर कबूल हुई थी। यहाँ पर हुक्म है कि खुले मैदान में आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करें। आज ही के दिन अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद ने अराफात की मस्जिद ए नमरा में जोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ी थी। इसी हज करने वालों को भी ऐसा ही करना चाहिए। जब तक आप अराफात में रहें तब तक अल्लाह से खूब दुआ मांगे और इबादत करें। सूर्य अस्त होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बिना ही मुजदलफा की तरफ रवाना हो। अराफात से चलने के बाद आप चाहे जितनी देर मुजदलफा पहुँचे, यहाँ पहुँचने के बाद मगरिब और ईशा की नमाज एक साथ पढ़े। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मुजदलफा में आपको कोई खेमा लगा नहीं मिलेगा और आपको यहाँ की रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी होगी। मुजदलफा में मैदान में ही आपको शैतान को मारने के लिए कंकड़ियाँ चुननी होगी। मुजदलफा में जो आप रात गुजारेंगे वो 9 जिलहिज्जा का दिन गुजारने के बाद वाली रात होगी, यानी इसके बाद आपके हज के लिए 10, 11, 12 जिलहिज्जा का दिन बचेगा, जिसमें आपको 10 जिलहिज्जा को बड़े शैतान को 7 कंकड़ी मारनी है। उसे अगले दिन 11 जिलहिज्जा हो तीनों शैतानों को 7-7 कंकड़ी मारनी है और 12 जिलहिज्जा को भी तीनों शैतानों को 7-7 कंकड़ी मारनी होगी। इस लिहाज से आपको 49 कंकड़ियों की जरूरत होगी, लेकिन एहतियातन आपको यहाँ से 70 कंकड़ी चुननी है। अगर किसी वजह से आप 12 जिलहिज्जा को मगरिब से पहले मीना से नहीं निकल पाते तो 13 जिलहिज्जा को फिर आपको तीनों शैतानों को 7-7 कंकड़ी मारनी होगी और फिर आपको मुजदलफा जाने का मौका नहीं मिलेगा। 10 जिलहिज्जा यानी हज का तीसरा दिन। 10 जिलहिज्जा की सुबह फजर की नमाज अव्वल समय में पढ़कर मुजदलफा से मीना के लिए रवाना हो। मीना पहुंचकर पहले अपने खेमे में जाएं और थोड़ा आराम करके फिर 7 कंकड़ साथ लेकर जमरा अकबा यानी कि बड़े शैतान के पास जाएं और उसे एक एक कर 7 कंकड़ मारे। हर कंकड़ मारते हुए तकबीर अल्लाहु अकबर कहें।
पहली कंकड़ी मारने के साथ ही तलवियां छोड़ दे। आज के दिन सिर्फ बड़े शैतान को ही कंकड़ी मारनी है और इसका अफजल वक्त जवाल से पहले का है। हालांकि शैतान को मगरिब यानी सूर्य अस्त से पहले तक पत्थर मार सकते हैं, इसमें कोई कराहत नहीं है। जानवर की कुर्बानी। बड़े शैतान को कंकड़ी मारने के बाद 10 जिलहिज्जा का दूसरा अमल कुर्बानी है। पहले हाजियों को खुद कुर्बानी करानी पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें बैंक में कुर्बानी का पैसा जमा करना होता है, जिसके बाद एक टोकन मिलता है और शैतान को कंकड़ मारने के बाद आपको इस बात की जानकारी दे दी जाएगी कि आपके नाम की कुर्बानी हो गई। बता दें, इसी दिन पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वाले ईद उल अजहा के नाम से मानते हैं और जानवरों की कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी के बाद एक बार फिर से आपको अपने बाल मुंडवाने होंगे। अगर उम्रा के वक्त आपने बाल कटवाए थे तो दोबारा फिर से बाल मुंडवाने लाजमी हैं। महिलाओं को अपने बाल मुंडवाने नहीं बल्कि पूरी चोटी के एक पोर बाल काट लेंगी। हल कराने के एहराम खोल दें और रोजमर्रा वाले लिबास पहन लें। एहराम खोलने के बाद पत्नी के साथ संबंध बनाने को छोड़कर सारी रोक खत्म हो जाती है। बड़े शैतान को कंकड़ी मारने, कुर्बानी करने और हल कस्र के बाद 10 जिलहिज्जा का चौथा अमल है मक्का जाकर काबा का तवाफ जियारत करना। बता दें कि मक्का और मीना के बीच की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। तवाफ काबा बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे उम्रा के वक्त की थी, लेकिन यहाँ पर नियत हज की होगी। तवाफ जियारत के बाद हज ए सही करना होगा, यानी सफा और मरवाहा पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाना जैसे उम्रा के वक्त लगाई थी। तवाफ जियारत के बाद पत्नी के साथ संबंध बनाना भी वैध हो जाता है। 10 जिलहिज्जा का अहम अरकान बड़ी शैतान को कंकड़ मारना था। बाकी के 4 अरकान यानी कुर्बानी, हल्क या कस्र, तवाफ जियारत और हज ए सई 12 जिलहिज्जा के मगरिब यानी सूर्यास्त तक किया जा सकता है। 11 जिलहिज्जा यानी हज का चौथा दिन। हज के चौथे दिन यानी कि 11 जिलहिज्जा को तीनों शैतानों को कंकड़ी मारना होगा। इस दिन कंकड़ी मारने का अफजल वक्त जवाल से मगरिब तक है। तीनों शैतानों को कंकड़ मारने का तरीका ये है कि सबसे पहले जमरह उला यानी छोटे शैतान को एक के बाद एक 7 कंकड़ी मारे। कंकड़ी मारने के बाद किनारे हटकर काबे की तरफ रुख करके दुआ मांगे, ये मसनून है। फिर जमरह वूस्ता यानी मंझले शैतान को कंकड़ मारे और वैसे ही काबे की तरफ रुख करके दुआ मांगे। इसी तरह जमरह अक़बा यानी बड़े शैतान को कंकड़ मारे, लेकिन इस बार आपको दुआ नहीं मांगनी है बल्कि आप अपने खेमे में जाएं। 12 जिलहिज्जा यानी हज का 5वां दिन। 11 जिलहिज्जा की तरह आज भी तीनों शैतानों को कंकड़ी मारनी है। कंकड़ी मारने के बाद सूर्यास्त से पहले मीना छोड़ दें। अगर ऐसा नहीं करते तो आज की रात भी यहीं गुजारनी होगी और 13 जिलहिज्जा को जवाल के बाद तीनों शैतानों को कंकड़ मारकर मीना छोड़ना होगा। अगर अभी तक आपने कुर्बानी, हल्क या कस्र, तवाफ जियारत और हज सही नहीं किया है तो 12 जिलहिज्जा को सूर्यास्त से पहले कर लें और इसी के साथ आपका हज पूरा हो जाएगा। मक्का से निकलने से पहले एक बार जरूर खाना ए काबा का तवाफ विदाई जरूर करें।